ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 1970 की मुरली से और डेट है 25/1/70। टॉपिक है यादगार कायम करने की विधि। तो आज बाबा कहते हैं मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन यह अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार। तो जो सदैव याद करते रहते हैं, कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना है कि जहाँ जाए वहाँ यादगार कायम रह करे। यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े ना कर सके वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो यह कार्य भी रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना। इतनी हिम्मत है। तो आगे बाबा कहते हैं कि जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण है वह खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। तो जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करना है, यह है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुणों को सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक है। कम परसेंटेज भी ना हो, क्योंकि परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब वहाँ भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। तो अब आत्मा को ही देखना है। शरीर को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसीलिए अब आत्मा को ही देखना है। शरीर को देखने से क्या मिला? दुखी बने। अब आत्मा को देखना है तो राहत मिलेगी। सूरवीर हो ना। सूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता और समय भी नहीं लगता। तो उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता है। इसको कहा जाता है सूरवीर। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं और बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर ना बने। इसको कहा जाता है सूरवीर। तो आगे भी बाबा कह रहे हैं मनसा में और वाणी में सदैव ये ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया है। कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है, कुछ रह तो नहीं गया। वैसे भी अभी भी समाप्ति का समय है और कुछ रह गया तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए इतना ध्यान रखना है कि अभी कमी रखने का समय बीत चुका है। अब समय बहुत तेज आ रहा है। तो अगर समय तेज चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ना है। स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं अब है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको एक सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी।
वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं, कहाँ से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में और ही उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं। नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं कि पुरुषार्थ कैसा करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। तो शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती हैं। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। तो बाप तो सृष्टि को बदलते हैं और बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या हैं, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। तो कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी भी चलन को देख खुद ही खींचे चले आएंगे। तो सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ये नशा नहीं भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं, तो अपने होश को गंवाते नहीं हैं। इसीलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। जो चतुर होते हैं वे पहले से ही जान लेते हैं कि इनका ये तरीका है, इसीलिए पहले से ही वो सावधान रहते हैं। अपने होश को गंवाते नहीं हैं। इस संजीवनी बूटी को सदैव याद रखना। भले 1 मास से आए हैं, ये भी बहुत है। 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ सेकंड का सौदा है। सारे कल्प में यही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मंत्र याद रखना। जो भी पुराने संस्कार हैं, पुरानी नेचर है, वह बदलकर ईश्वरी बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहें। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। तो सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे हैं, न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना है, बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। तो बाबा आगे कहते हैं, विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिलती हैं और प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। वह एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो। इतना नशा रहता है ना। इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। ये कभी सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था और बनते क्या हो? बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो?
प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रहता है? कभी भूल तो नहीं जाते हो? सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिवान है और हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप और अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है? 63 जन्म विस्मृति में धोखा खाया। अब एक जंप के लिए धोखे से बचना क्या मुश्किल लगता है? अगर बार बार कमजोर बनते, चेकिंग नहीं करते, तो फिर उनकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। बाबा कहते हैं कि अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता युग के बन जाएंगे और जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग के बनेंगे। तो यहाँ जो सभी बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो? सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के कभी अधीन नहीं होते हैं। तो पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो यह अभ्यास मदद करेगा। जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग के बनेंगे। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती है। तो जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है। इसीलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए, क्योंकि अभी वह समय गया। क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा, साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, पर आप कब करेंगे? क्योंकि समय की घंटी बज चुकी है। फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा? तो अब बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार नहीं हो सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। तो अब इसे क्या करना पड़े? कभी कर लेंगे ये कब शब्द को निकाल दो, अब शब्द को धारण करो कि अभी हमें पुराने संस्कारों को छोड़ नए संस्कार को धारण करना है। कभी कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। तो ऐसा समय अब पहुंच गया है। इसलिए बाप दादा सुना देते हैं कि फिर कोई उल्हाना ना दे। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा। जो करेगा वह पाएगा। समय प्रमाण किया, वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। तो बाप का बच्चों पर स्नेह है। तो बाबा कह रहे हैं तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। तो बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। अगर हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो कि कितना समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से वह कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय ही कहाँ है।
तो सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है। ऐसे ध्यान रखकर चलना है। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अभी है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गंवाया गोया पद्मों की कमाई गंवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। अच्छा, ओम शांति।